सतगुरु हमें बार बार चेतन कर रहे हैं, बार बार इशारा दे रहे हैं, क्या हमारे लिए शुभ है, क्या हमारे लिए अशुभ है, किस चीज़ को मान करके हम प्रभु की शरण में रहते हुए इस परम धाम की प्राप्ति कर पाएंगे। किन बातों को सद्गुरु की माने तो हमारा जीवन खुशहाल हो जाएगा। तो संत महात्मा समझा रहे हैं, बड़ा कीमती समय मनुष्य के जीवन का है, ये अनमोल घड़ियां हैं। उसमें भी जब हम सत्संग में जाते हैं, किराया खर्च भी होता है, समय भी खर्च होता है, और उसके बावजूद भी हम कुछ ना लेकर के आएँ तो वास्तव में फिर फ़ायदा क्या होने वाला है। जैसे कहा कि सत्संग में जाने के उपरांत भूले से भी ना करें ये 3 गलतियाँ, वरना संत महात्माओं हमारे जीवन में कभी खुशहाली नहीं आ सकती। जैसे अध्यापक एक कक्षा में पढ़ाते हैं, बोर्ड पे समझा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, और पीछे के कुछ विद्यार्थी स्टूडेंट बात कर रहे हैं आपस में, और वहाँ गुरुजी पढ़ा रहे हैं, यानी सेंटेंस के बारे में बता रहे हैं। बट कुछ बच्चों ने जिन्होंने ध्यान दिया, जो कि वर्डों पे ध्यान दिया कि कहाँ पे इज़ आर एम का यूज होना है और कहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगनी है, कहाँ एस और ई एस जुड़ना है, उन्होंने तो घर पे जा कर के अभ्यास किया, वहाँ बात सुनी और समझा कि गुरुजी का इशारा क्या है, किस में हमें इज़ आर एम नहीं लगाना है और किस में इज़ आर एम का प्रयोग करना है। बाकी जब गुरुजी ने कल को उन बच्चों को चेक किया जो कि पीछे बैठे हुए थे, कुछ बातें कर रहे थे आपस में, कुछ चित्र बना रहे थे, बट बोर्ड पे किसी का ध्यान नहीं था। कुछ बच्चों का उनमें से ध्यान था, सो उन्होंने बना करके सेंटेंस दिखा दिए और उनके सही भी गए। लेकिन जब बारी आती है दूसरे दिन को सेंटेंस चेक कराने की, तो देखते क्या हैं, जिन वाक्यों में इज़ आर एम लगाना था उनमें लगा नहीं, उसमें एस ई एस लग गया, और जिसमें नहीं लगाना था उसमें लग गया। कारण क्या है? समय उन बच्चों ने भी इतना दिया, समय इनका भी बहुत महत्वपूर्ण है, बट ये अपने महत्वपूर्ण समय को जान नहीं पा रहे, इसकी कीमत नहीं समझ पा रहे, अभी गप्पों में उलझे पड़े हैं। तो कह रहे जैसे क्लास होती है और टीचर हमारा भविष्य सुधारना चाहते हैं, हमें अच्छा विद्यार्थी बनाना चाहते हैं, अच्छे मार्क्स आएंगे, जीवन में प्रगति उन्नति करेगा बच्चा, यही गुरु चाहते हैं कि हमें जीवन में आनंद आए। लेकिन ऐसे ही हम स्वयं करते क्या हैं, सत्संग में आते हैं, हम सत्संग में बैठते भी हैं, नमस्कार भी करते हैं, लेकिन एक एक वचन कहा, एन आइडिया कैन चेंज योर लाइफ, एक विचार आपका जीवन बदल सकता है। क्योंकि एक विचार ने महात्मा गांधी के जीवन को बदल दिया। राजा हरिश्चंद्र का जब नाटक देखा, चरित्र चित्रण का इतना अधिक प्रभाव पड़ा कि उनका जीवन बदल गया। जीवन पर्यंत ये प्रण ले लिया, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मैं हिंसा नहीं करूँगा, मैं अहिंसा का सहारा लूँगा। को एक बात का प्रभाव पड़ा। तो कह रहे सद्गुरु के वचन अनमोल हैं। जैसे साबुन कपड़े पे पड़ता है तो सब कपड़ा साफ होता चला जाता है, ऐसे ही सद्गुरु के वचन जब हमारे मन के अंदर उतरते हैं तो हमारे मन में से जो गंदगी होती है, चाहे वो काम की गंदगी हो, अहंकार की गंदगी हो, चाहे फिर वो घृणा की गंदगी हो, चाहे वो अहंकार हो, किसी प्रकार काम क्रोध लोभ अनगिनत, ऐसे अनगिनत बुराइयां मन पे हावी हो जाती हैं। लेकिन सतगुरु के रूपी वचन साबुन रूपी जैसे पड़ते हैं वो सब साफ हो जाती हैं। लेकिन उधर से वचन आ रहे हैं और इधर हम बातों में मशगूल हैं क्योंकि काफ़ी समय नहीं मिले, अभी चर्चा ज़रूरी है करनी, इसलिए हमने वहाँ समय बता दिया। सद्गुरु के वचन आए, उन्हें नहीं सुन पाए। तो कह रहे हैं ये गलती नहीं करनी, जब भी बैठना है सत्संग में चेतन होकर के बैठना है। और नंबर 2, आपने एक गलती कर दी, हो सके कोशिश करें ये गलती ना करें क्योंकि फिर लाभ होने वाला नहीं। दूसरी गलती क्या करते हैं? दूसरी गलती, आप एक अच्छा बोलने वाले स्पीकर हैं, आपने सद्गुरु ने आपको मान बढ़ाई दी है, आपसे कुछ बुलवाना चाहता है, आपसे कुछ शिक्षा देना चाहता है आपको, और कुछ लोगों को प्रेरणा आपसे दिलवाना चाहता है।
तो आप अपनी बारी का जैसे नाम बोले तुरंत तैयार रहें और वहाँ से ये देखें कि आपको कम से कम समय लेना है, हम आपको 5 ही मिनट लेने हैं, इससे ज़्यादा समय ना लीजिए। लेकिन हमने देखा है जो महापुरुष होते हैं काफ़ी वेद शास्त्र विद्या पढ़े हुए होते हैं, जब उन्हें मौका दिया है तो दास ने देखा लगातार 10-15 मिनट तक ले जाते हैं, बोलते रहते हैं कि अभी तो दास का मन नहीं भरा। और यहाँ सदगुरु कह रहे हैं जहाँ मन की मानी वहीं धोखा खाया, सही रास्ता तो गुरु ने बताया। कह रहे हैं अभी भी ब्रह्म ज्ञान लेकर के मन ना भरा, मन तो भरना वाला नहीं। आप सिमरन कीजिए, आप बैठ कर के सत्संग कीजिए, लेकिन गुरु की मर्यादा 2 घंटे सत्संग करने की है और आपने वो मर्यादा तोड़ दी, जबकि आप ब्रह्म ज्ञानी संत महात्मा हैं। तो आओ संत महात्माओं, ये बात है आप पे जो आप सब कुछ जानने हैं, तो ये सदगुरु की कृपा है। आप गागर में सागर भर सकते हैं, यानी छोटे छोटे शब्दों का सहारा लेकर के भी अपनी बात कह सकते हैं। लेकिन ना जी, हम तो ठहरे बड़े तगड़े विद्वान, हम चुपते नहीं, 15-15 मिनट तक ले जाते हैं। और वो जो मंच संचालक है वो ये बात निहारते हैं, आपसे कह नहीं पाते, बड़ी उन्हें गलानी होती है। तो याद रखो, वो जो मंच संचालन कर रहे हैं सतगुरु का आदेश लेकर के मंच संचालन हो रहा, हर काम सतगुरु की कृपा से होता है। तो आपको कोई लाभ होने वाला नहीं। जहाँ मन की मानी वहीं धोखा खाया, सही रास्ता तो गुरु ने बताया। आओ संत महात्माओं, दूसरी गलती ये ना करें, अपना बर्तन खाली करके जाएं, यानी अपना हृदय उसमें कुछ लेकर के आएँ। जैसे बाजार से कुछ व्यक्ति जाता है, तो यदि वो बेचने जाएगा और कुछ खरीदेगा नहीं, तो फिर वो तो बेच करके चला गया, उसके पास क्या हुआ। ऐसे ही यदि जो आपके पास सामान है आपने तो बेच दिया, फिर आपके पास क्या रहेगा। लेकिन हाँ, कुछ खरीद करके लाएं, कुछ सीखें, कुछ सतगुरु के वचनों को अपनाएं, तो बात बन जाएगी। कह रहे हैं 2 गलती ये हैं, और तीसरी महत्वपूर्ण गलती अक्सर सभी संत महात्मा ज़्यादातर कर देते हैं संत महात्माओं, क्योंकि जब सदगुरु मान बढ़ाई देता है तो वास्तव में ये चीज़ आई ही जाती है। क्या करते हैं, यदि हमारा नाम ना आया हो, उस दिन हर दिन आता हो, एक दिन नाम ना आए तो हमें आवेश आ जाता, हमें क्रोध आ जाता है। कहते हैं जी आज तो नाम ही नहीं लिया, आज तो उन्होंने ऐसे ऐसे नाम ले लिया, आज तो बड़े वो समझ रहे हैं। अरे साहब क्या कहने, हर बात पर टोकते हैं, हर बात पर सदगुरु के वचन ऐसे नहीं ऐसे। आओ संत महात्माओं, जहाँ कोई आपको सीख देता है, क्योंकि कहा लेखक लिख नहीं सकता, वक्ता कह नहीं सकता, सच इतना है कड़वा हर कोई सह नहीं सकता। सच कड़वा होता है करेले से भी ज़्यादा, लेकिन करेले फ़ायदेमंद होता है, कई बीमारियों को जड़ से ठीक कर देता है। नीम बड़ा कड़वा होता है, कई बीमारियों में काम आता है, एलर्जी तो गायब सी हो जाती है, ब्लड तो प्यूरीफायर हो जाता है। आओ संत महात्माओं, कड़वे तो होते हैं लेकिन बड़े अनमोल हैं, बड़े लाभदायक हैं, बड़े फ़ायदा पहुंचाने वाले हैं। तो कहते हैं जैसे कि एक व्यक्ति मजदूरी करता है पूरे दिन और उसका मालिक उसी दिन उसे मजदूरी दे दे, तो फिर क्या होगा, फिर मालिक पे उसका कोई कर्ज नहीं रह जाता, क्योंकि मजदूरी तो चुकता कर दी। आओ संत महात्मा, ऐसे ही क्या करते हैं हम किसी भी संत महात्मा बहन की, चाहे बहन कर रही हो भाई कर रहे हो, जैसे जैसे हम किसी दूसरे महात्मा की बुराइयाँ करते हैं, क्योंकि महात्मा हैं, बहन हैं, भाई हैं, हम बुराइयाँ करते हैं, तो होता क्या है, वो हमारी जो पुण्य है, पुण्य की कमाई वो समाप्त होती चली जाती है, फिर हमारे हिस्से में कुछ नहीं रहता, क्योंकि वो तो हमने गवा दी। तो आओ संत महात्माओं कह रहे हैं सेवा सत्संग सिमरन ये बड़ी भाग्य की बात है, हमारे हिस्से में आए और समय की कीमत होती है, तो मर्यादा का पालन करें, सदगुरु के वचनों को जीवन में उतारें और 3 गलतियों से हमेशा बचें। ज़्यादा से ज़्यादा सेवा करें, सत्संग करें, सिमरन करें, बट अहंकार को स्थान ना दें, किसी के अपमान को स्थान ना दें, चुगली को स्थान ना दें। आओ संत महात्माओं, जीवन में निखार आएगा। परम प्यार से बोलिए धन्यवाद जी।